आज दास्तान स्ट्रगल विद फिल्मी चाणक्य में मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ श्रीकांत राठौर से। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भाई सब कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाइए। बहुत ज़बरदस्त। अभी जब आपके कमरे में मैंने एंट्री किया तो देखा फ्रंट न्यूज नेटवर्क का एक प्रमाण पत्र रखा था जी जिसमें कोरोना काल के महामारी के लिए आपको वो प्रमाणित किया गया है। जी तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में ऐसे क्या काम किया आपने कि वो प्रमाण पत्र आपको दे दिया गया? 2020 में जी। कोविड का समय आया तो हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अपने ही निवास पे 2 दिन की लगभग सोचा था, 2 दिन के लिए हम भोजन वितरित करेंगे जी इस क्षेत्र में विधानसभा में। परंतु जब हमने 2 दिन के लिए स्टार्ट किया तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई और मन में ऐसा आया कि भी हमारे यहाँ से जितना हो सकता है उतना बहुत अच्छा है। जी तो लगभग हमने 2 महीने लगातार कंटिन्यू 3000 लोगों का भोजन अपने निवास से वितरित कराया और हमारे जितने कार्यकर्ता थे जी वो सारे कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया। 120 कार्यकर्ता वो भोजन बनाने में लगते थे, वितरित करने में लगते थे। पूरी टीमें हमने अलग अलग तैयार कर रखी थी, उन टीमों के द्वारा वितरित करना था। 1500 लंच पैक डेली बनते थे जी और लगभग 1500 लोगों को भोजन हम अपने निवास से फ्री होल्ड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट खुला भोजन जी। जिसे कहते हैं खुला भोजन हम वितरित करते थे। और ऐसा भी नहीं कि हम उसमें एक सब्जी देते थे, 3-3 सब्जियां देने का काम हम करते थे। तो मन को बहुत शांति मिली और अच्छा लगता था। अच्छा इसलिए लगता था कि हमारे हाथ से ये काम हो रहा है। जी इतने बेचारे निर्धन लोग आते थे जिनके टूटे बर्तन थे, जी उनकी सब्जियां साबित नहीं जाती थी, टपकती थी। बहुत ऐसा लगा कि ईश्वर परमात्मा ने हमें ये वक्त दिया है जी सेवा करने का। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, हमने सेवा की। 2020 में लगभग लगातार कंटिन्यू हमारे यहाँ से 1 लाख लंच पैकेट इस विधानसभा में जितने भी कोरोना काल में, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या फिर समाज के लोग हों या फिर ज़रूरतमंदों को जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी विधानसभा के अंदर, वहाँ वहाँ हमने भोजन पहुँचाने का कार्य किया 2020 में। जी लास्ट में हमें जब ये कार्यक्रम हमारा समापन हुआ, कोरोना हल्के हल्के डाउन हुआ, उसके बाद हमने अपने 120 कार्यकर्ताओं को अपने ही निवास पे उनको भी सम्मानित करने का काम किया। जी और फिर कोविड आया। अब कोविड में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, यही बात कहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा किया कि पूरी दुनिया में, विश्व में बिल्कुल कहीं नहीं हुआ। क्योंकि सबसे पहले लॉकडाउन लगाने का जो काम किया आदरणीय मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम किया। बाद में स्थिति सुधरी, अच्छा हुआ सब कुछ। और देश की जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा इसके लिए, पूरे भारत देश की जनता को, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पे पूरी देश की जनता एक हो गई और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा उनका साथ दिया। उन्होंने कहा जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। बिल्कुल। ये बधाई दूंगा मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और दूसरा, कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश में जगह जगह मोदी रसोई का कार्यक्रम चला। बिल्कुल। हर जगह जितना हो पाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से समाज की सेवा करने का कार्य किया। और उस समय ये भी हुआ, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ आलोचना के अलावा कुछ नहीं किया। जी उन्होंने सिर्फ आलोचना ही की। अरे भाई, कोई कार्य हो रहा है, कोई देश के अंदर, क्या दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर पूरे ऐसी विपत्ति आई है कि उससे कोई भी बच नहीं सकता था। तो उस टाइम राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस टाइम तो सेवा होनी चाहिए, सेवा भाव होनी चाहिए, हर किसी के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल के आए बाहर, ना ही बड़े पदाधिकारी निकल के आए। जी वो सिर्फ खींचातानी में लगे रहे, राजनीति करते रहे। पूरी दिल्ली से लेके पूरे देश के अंदर उन्होंने राजनीति करी, सेवा भाव से कोई भी कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने काम किया। हमने अपने निवास से जो वितरित किया वो किया। उसके बाद जब कोविड 2021 में जी 2021 में
हमने ज़रूरतमंदों को क्या इमरजेंसी में रात को 1-1, 2-2 बजे हमारे द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से ऑक्सीजन की हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा, एकदम ऐसा कुछ किसी को अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का जी कि एक ऑक्सीजन की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। ये किसी को देश के अंदर इसका अंदाज़ा नहीं था, देश क्या पूरे दुनिया के अंदर अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से मिल जाती थी बिल्कुल। पहले। अब जो कोरोना काल आया, इसकी आवश्यकता पड़ी, इससे आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन ही आवश्यकता थी। बिल्कुल। तो उसमें भी हमने पूरे विधानसभा में और जहाँ जहाँ यूपी की भी अगर ज़रूरत किसी को पड़ी, इंसानियत के नाते हमने रात को 1-1, 2-2 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम किया। जी। कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी साथ रहे और हमने सिलेंडर भी ऑक्सीजन के काफ़ी वितरित किए यहाँ पर, और भी मास्क भी हमने बहुत वितरित किए। बिल्कुल। मास्क किए, सैनिटाइजर हमने वितरित किए, जिस चीज़ की, और भोजन की भी जहाँ जहाँ व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी वहाँ हमने किया। और जो भूखे प्यासे जानवर, गाय माता जैसे रोड पे घूम रही थी, उनके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया कि इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ जानवर हैं, क्योंकि बेजुबान हैं, वो बोल नहीं सकते जानवर, बिल्कुल। तो इंसानियत के साथ साथ हमने उनको भी भोजन की व्यवस्था कराई, चारे की व्यवस्था कराई, जहाँ जहाँ जैसा भी हुआ। पूरे 2021 में भी हमने कोरोना काल में पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हमने तन मन धन से जितना ईश्वर ने दिया उस हिसाब से हमने पूरा सेवा करने का काम किया। इसीलिए हमें सम्मानित किया गया और ये प्रमाण पत्र हमें दिया गया। 1500 लोगों को आप भोजन दे रहे थे प्रतिदिन, पैकेट बंद, और 1500 लोग आपके घर से भोजन प्राप्त कर रहे थे। जी जी। जो और 120 लगभग लोग थे जो काम कर रहे थे। ये सब ऐसे ही तो नहीं हो रहा होगा, कहीं से तो पैसे आ रहे होंगे। क्या चीज़ें हो रही थी, क्या था वो? जब समाज के अंदर कोई कार्य करने के लिए बढ़ता है जी और सच्चे मन से अगर वो कार्य करेंगे आप, जी मैं करूँ, कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से करेगा, नियत उसकी साफ होनी चाहिए, जी, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। और हमें सफलता मिली, हमारे मन में कोई खोट नहीं। जी हमें समाज के लोगों ने सहयोग किया, पूरा इतना सहयोग किया जितना हमने लगाना था हमने लगाया। और समाज से पूरा 2 महीने कोई लंगर चलाना मामूली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये। और पूरे आप इस किच्छा विधानसभा में आप कहीं भी पूछेंगे कि कोरोना काल में श्रीकांत राठौर ने क्या किया, तो लोग जुबानी ही बोलेंगे कि इतनी सेवा की उन्होंने। और हमने क्या की, ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया, जी, सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ, हमारे बस में कुछ नहीं था। बिल्कुल। नियत हमारी साफ थी कि हमारा मन यह है कि हम ये कार्य करेंगे। तो जब हमारी नियत साफ थी तो लोग हमारे दरवाजे पे खुद दे के जा रहे थे। बिल्कुल। कोई चावल दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है, कोई रिफाइंड दे के जा रहा है, जिसको जो बन पा रहा है वो यहाँ दे जा रहा था। क्योंकि समाज के अंदर ये भी बात चली थी कोरोना काल में कि श्रीकांत राठौर के यहाँ दो, वहाँ अच्छी जगह भोजन और अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस नियत से भी समाज, हर किसी को नहीं मिलता समाज के अंदर, बिल्कुल। और ना समाज के लोग कोई दे के जाते हैं। कोई भी हुआ, उद्योगपति लोग भी वहीं देखते हैं जहाँ हमारा उपयोग हो। 1 कट्टा चावल दिया उसने, बिल्कुल। अब मैंने 1 कट्टा चावल, उन्हें पता है श्रीकांत राठौर के यहाँ जाएगा तो वो जो निर्धन लोग हैं और जो वे असहाय लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो एक वक्त का कोरोना काल में भोजन नहीं मिल सकता था, उनको पहुँचने का काम चल रहा है जी। इसलिए विश्वास कर कर उन्होंने हमारी मदद की, समाज के व्यापारियों ने मदद की और उद्योगपति लोगों ने मदद की, उनके सहारे से भी और कुछ अपने बल से और कार्यकर्ताओं के बल पर हमने ये 2 महीने लगातार कंटिन्यू कार्यक्रम हमने करने का काम किया। आप कैसे फिल्टर कर पा रहे थे कि ये निर्धन या असहाय लोग हैं? क्योंकि हम भी सामाजिक लोग हैं, हमें भी पता होती हैं चीज़ें कि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जिस ज़रूरतमंद तक वो चीज़ पहुंचना चाहिए वहाँ नहीं पहुंचता है, बाकी सब जगह पहुंच जाता है। तो कोई मापदंड या कोई मानक जिसके आधार पर या आप फिल्टर कर ले रहे थे कि सही आदमी को ही ये चीज़ मिल रही है या फिर किसी को भी मिल जा रहा है? हम अपने यहाँ कोई मानक नहीं रखा था, खुला था, जो व्यक्ति भोजन लेना चाहता है वो ले ले। जी। कोरोना काल का समय था, उस टाइम कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहा था कि जिसके यहाँ भोजन रखा हो और वो भोजन किसी के यहाँ मांगने जाए। क्यों? भोजन एक ऐसी चीज़ है, बना हुआ, कच्चे राशन तो कोई दिक्कत नहीं, भीड़ लग जाती है। जी। एक बना हुआ भोजन वही व्यक्ति लेगा जिसके घर में कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं होगी, किसी चीज़ की भी। जी। तो हमने कच्चा राशन भी बांटा, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने कच्चा राशन भी बांटने का काम किया।
मगर जो बना हुआ भोजन दिया वो व्यक्ति एक ही वक्त खाएगा ना, जी रखेगा तो है नहीं। और बाद में प्रशासन ने छापा भी मारे, सरकार के द्वारा दिए भी गए, जितना भी राशन दिया गया। आपने देखा होगा, आपके चैनल, आप जब चैनल चला रहे हैं तो आपने देखा भी होगा कि कहाँ कहाँ छापेमारी हुई, सब कुछ हुआ, सारा कुछ पकड़ा भी गया लोगों के यहाँ। बिल्कुल। तो उनकी नीयत में खोट थी। और हमारे यहाँ जो आया, हमने कोई मापदंड ऐसा नहीं रखा था, हमने खुद अपनी टीम को लगा रखा था कि जहाँ आवश्यकता हो, सच्चे मन से कोई मांग रहा है तो उसको देना है, जरूर पहुँचाना है जी। अब उसका कर्म जाने कि वो दूसरे के हिस्से का खा रहा है। अगर गरीब का हिस्सा वो खा रहा है तो उसे भरना पड़ेगा। बिल्कुल। और हम ये छांटबीन करते रहते तो हम ये सेवा नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा भोजन जो था बना हुआ था, कारीगर 1.5 दर्जन कारीगर, 18 कारीगर पर डे हमारे यहाँ चलते थे। तो भोजन हमने जितना भी बांटा अपने क्षेत्र के अंदर, वो सब बना हुआ बांटा जी, पका हुआ। श्रीकांत राठौर जी का जन्म कहाँ हुआ, लालन पालन कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और पिता का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था? देखिए, मेरा जन्म तहसील नवाबगंज जी और डिस्ट्रिक्ट बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। उस टाइम उत्तराखंड नहीं था, पूरा ही प्रदेश एक था, यूपी माना जाता था। तो मेरा वहाँ जन्म हुआ और मैं काफ़ी समय, उसके जन्म के बाद मैंने वहाँ पढ़ाई की, जेपी इंटर कॉलेज में, वहाँ मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं जब वहाँ से आ गया, किच्छा में मैंने जब पहली बार एंट्री करी जी, तो उस टाइम छोटा ही था मैं। जब मैं यहाँ पहुँचा फिर मैंने अपना कारोबार किया, छोटा मोटा, जो जितना वो कर सकता था उतना कारोबार किया। कारोबार करते करते मैंने पढ़ाई भी की जी। अपने आप कमाता था और मैं अपने आप ही पढ़ाई करता था। करते करते मैंने रुद्रपुर जहाँ से भी पढ़ाई की है जी, इंटर कॉलेज से। तो यहाँ आके मैं सेटल हुआ। सेटल होने के बाद मेहनत की, ज़मीनी स्तर के काम किए। 2001 में जी, 2001 में मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। जी, कुछ ऐसी स्थिति बनी जब मैं राजनीति में सक्रिय इसलिए हुआ कि समाज के लोगों का जो काम था, मुझे शुरू से बचपन से बहुत अच्छा लगता था करने का, सेवा करने का बहुत मन करता था मेरा। तो मैंने सेवा करने का जब मैंने काम किया तो उस सेवा के अंदर मैंने तो भलाई के लिए किया किसी के लिए, मगर लोगों ने उसे गलत देखा। जी, तो जो मैंने काम किया था पहली बार, उसके लिए मुझे किसी के बदले में जी, पुलिस ने उस टाइम मेरे साथ बहुत अत्याचार भी किया था बेवजह में। कोई ऐसा केस था, अब वो केस ऐसा था, किसी की बच्ची का केस था, तो मैं चुप बैठने वाला तो था ही नहीं। नाबालिग बच्ची थी, जबरदस्ती उठा लिया था उसे। तो उसमें मैं इंटरफेयर किया। उसमें कुछ लोग असामाजिक तत्व थे, वो पुलिस से मिल गए थे और मिलने के बाद उन्होंने फिर मुझे उठवाया था। उठवाने के बाद मेरे ऊपर काफ़ी यातनाएं की गई। फिर मेरे मन में आया कि भाई मैं समाज सेवा करूँगा जी। ये मन मैंने बना लिया था सन 2001 से। तो 1 से मैंने जब मन बनाया कि मैं समाज सेवा करने का काम करूँगा और आगे चलकर मैं जो मैं काम कर रहा हूँ इसी पटल पे जो नीचे स्तर के लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उन लोगों के लिए ही काम करूँगा क्षेत्र में, जहाँ भी करूँगा, ये मैंने संकल्प लिया था। और तब से आज तक, क्योंकि हमारा परिवार जो था भारतीय जनता पार्टी से, पहले से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे जी। भारतीय जनता पार्टी से, पूरा परिवार हमारा जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के समय से हमारा परिवार पार्टी में था जी। तब से हमारे काम करे। तो वही हमारे को शिक्षा दी गई थी, उसी शिक्षा पर हमने चलने का काम किया। यहाँ पर 2001 में हम सक्रिय हुए पार्टी में। जब हमने काम किया तो सबसे पहले मुझे पार्टी ने युवा मोर्चा का जी, कार्यकारी सदस्य बनाया नगर का। सबसे पहले किच्छा जब मुझे नगर का सदस्य बनाया था, तो जब मैं नगर का सदस्य बना तो मुझे बहुत उत्साह लगा भारतीय जनता पार्टी में काम करने का, कि आज मैं सक्रिय हूँ, ये मैंने कुछ काम किया तभी मुझे पद मिला है। बिल्कुल। और जब मुझे ऐसा लगा तो फिर उसके बाद पार्टी ने 20 दिन के बाद मुझे नगर का उपाध्यक्ष बना दिया। युवा मोर्चा का नगर का उपाध्यक्ष मुझे बना दिया गया और स्पीड बढ़ी काम करने की। लोगों के राशन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड तो नहीं थे उस टाइम, राशन कार्ड बनाना, पहचान पत्र बनाना, और भी समस्याएं, तहसील की समस्याएं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितनी समस्याएं लोगों की होती थी, उन समस्याओं को ले जाकर पटल पर रखना, पटवारियों से, तहसीलदार से और क्षेत्र के अधिकारियों से काम कराने का मन बन गया। वो मन में ठान लिया
उसके बाद चलते रहे पार्टी ने फिर 2012 में जी मुझे, जब मैं चलता इलेक्शन चलते रहे, 2007 में यहाँ चुनाव हुआ। 2000 में जब 7 में चुनाव हुआ तो पूरा हम तन मन धन से पार्टी के लिए लगे। जी तो 2007 में किच्छा और रुद्रपुर विधानसभा एक ही थी, बिल्कुल, हाँ एक ही विधानसभा थी, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो उसके बाद 2012 में विधानसभा अलग अलग हो गई। किच्छा अलग हो गई थी, रुद्रपुर अलग हो गई। 2012 में मुझे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बना दिया गया। जी फिर मैंने और स्पीड अपनी बढ़ाई, जब अध्यक्ष बन गया 12 में तो और मैंने काम किया। जो क्षेत्र के यहाँ चुनाव आए उन चुनावों में बहुत ज़्यादा ही सक्रिय भूमिका मैंने निभाई। जी 2012 के बाद चुनाव हुए क्षेत्र में, पार्टी ने हमारे सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में जी जब चुनाव हुए अच्छी तरीके से, तो आपको कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की जब हमने मन बना लिया था कि विधायक बनाएंगे ही, उनको विधायक बना दिया हमने। जी सारे कार्यकर्ताओं के बल पे विधायक बन गए। बिल्कुल। जो विधायक बन गए तो फिर ये राजेश शुक्ला जी की आगे, बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं शुक्ला जी की बात कर रहा हूँ। तन मन धन से हमने चुनाव लड़ाए, सब कुछ करे, क्योंकि पार्टी संगठन है, हमारे लिए संगठन महत्वपूर्ण है। जी पार्टी से जो भी आएगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं, पहले भी खड़े रहते, आज भी है, कोई ऐसी वो बात नहीं है। आगे फिर 2017 का चुनाव हुआ, उसमें भी हम लगे, पूरी टीमें खड़ी करी हमने जगह जगह जहाँ भी आवश्यकता पड़ी। उसके बाद जब 12 में मैं आपको बताया नगर अध्यक्ष बनाया, 16 में 2016 में 17 में चुनाव थे, क्योंकि विधानसभा अलग थी, रुद्रपुर की इच्छा। जी तो 16 में मुझे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जी इसके बीच में, नगर अध्यक्ष के बीच में निर्मल और प्रकोष्ठ चला था पार्टी की तरफ से, उसमें नगर अध्यक्ष विभिन्न पदों पे मैंने लगभग काम किया है। जी और 2016 में जब मैं जिला अध्यक्ष बना, पार्टी ने मुझे बनाया, पार्टी ने जब मुझे बनाया जी तो उसके बाद ये सब पार्टी ने कुछ विश्वास करके बनाया मुझे, बिल्कुल। और मैं अपने विश्वास पर पूरा खरा उतरा। पूरे जिले में मैंने अच्छे से काम किया, पार्टी ने जैसा भी निर्देश दिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जी आप अगर उठा के देखेंगे तो शायद किसी व्यक्ति को योजनाओं के बारे में नहीं पता होगा। इतनी योजनाएं लागू हुई हैं भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, माननीय नरेंद्र जी के द्वारा इतनी योजनाएं लागू हुई हैं कि बोलते बोलते व्यक्ति थक जाएगा। जी 163 योजनाएं पटल पे हैं, लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनका। हमने अभी अभी आपको बताएं 163 योजनाएं, जी 163 योजनाओं की पंपलेट छपाएं और उनमें डिटेल बाय डिटेल लिखी हुई है, सीरियल वाइज। हम पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इस विधानसभा में जन जन तक पहुंचाने का। ये संकल्प लिया है हमने कि पूरी विधानसभा में हर घर तक वो पंपलेट पहुंचाएंगे, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जी और उत्तराखंड सरकार की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की जी जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्रत्येक घर वो नीचे स्तर तक पहुंचाएंगे। जहां एक झोपड़पट्टी बनी हुई है वहां तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। किच्छा विधानसभा में कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जिसके पास तक वो योजनाएं पहुंचेंगी नहीं, क्योंकि वो योजनाएं पहुंचेंगी, उससे देखेंगे, जब योजनाएं पहुंचेंगी उससे व्यक्ति जब लाभ लेगा, पढ़ेगा। पढ़ने के बाद हमने बताया भी है, तहसील जाइए, तहसील जाके योजना गूगल पे डालिए आप इसे। जी जब गूगल पे आप डालेंगे तो पूरी तरीके से योजना का नाम आपने डाला तो उसका ब्यौरा पूरा निकल आना है। बिल्कुल। क्या कागज लगेंगे, इसमें कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे आपको लोन अगर लेना है तो उसकी सब्सिडी कितनी मिलेगी, अगर आपको डेयरी पे लोन लेना है तो कितनी सब्सिडी है, बिल्कुल। किराने की दुकान पे लेना है तो कितनी सब्सिडी है, खाद की दुकान पे लेना है क्या सब्सिडी है, ठेले पे लेना है तो कितनी सब्सिडी है, और ये कोई भी नीचे स्तर का व्यक्ति, ई रिक्शा से लेके कोई भी व्यक्ति रिक्शा निकालना है कैसे मिलेगा, कितनी सब्सिडी है, ये सारा कुछ प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है। जी ये हम धरातल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने दावेदारी पेश की है कि मैं किच्छा से चुनाव लड़ूंगा, ये हुंकार भर दिया आपने, जी लोगों को बताना चालू कर दिया आपने, जनसंपर्क चालू कर दिया आपने। जी
लेकिन आपके जो माननीय विधायक जी हैं, जिनको आपने जान लगा दी थी, जिनको विधायक बनाने में, जी 2 बार वो विधायक भी रहे हैं, दूसरी बार इस बार हैं, जी जी। उसके बाद कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि पार्टी ही आपको ही चुनेगी या आपको ही टिकट देगी या आपकी दावेदारी को ही मानेगी, जबकि वो 2 बार लगातार जीत के विधायक बन के जी जनसेवा में लगे हुए हैं? जी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे अंदर कोई ऐसी भावना और ऐसी कोई चीज़ नहीं, हमारा मन है कि सेवा करने का मन है। जी तो हम ये पार्टी जिसको भी टिकट देगी, ये लोकतंत्र है जी और हर पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन ऐसा है, रीति और नीति जी दोनों पार्टी की सटीक हैं, बिल्कुल। और ऐसी सटीक हैं कि वो पैनल से हटके पार्टी कभी काम नहीं करती। जो व्यक्ति सही होगा, धरातल काम करेगा, हम उस विश्वास के साथ खड़े हुए हैं। जो संगठन हमें आदेश करेगा, ये मन बनाया है हमने कि हम जनता की सेवा करने का मन है, हमारा भी मन है। जी, बिल्कुल। आकांक्षाएं हर व्यक्ति की होती हैं, हमारी भी आकांक्षाएं हैं, क्योंकि 20 साल सक्रिय हो गए हमें राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पे काम किए हैं। जी तो आज कुछ आकांक्षाएं हैं, अब उसमें पार्टी जैसा निर्णय लेगी। अगर हमें मौका देती है पार्टी तो सही है, और नहीं देती है तो भी हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के संगठन का ही काम करेंगे। जो नेतृत्व हमें, शीर्ष नेतृत्व हमें जैसा आदेश देगा, हम वैसा काम करने का काम करेंगे। कोई अलग ऐसा कुछ विषय नहीं है। रोजी रोटी कैसे चलती है आपकी? ये सारी चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन शाम को सबको खाना खाना होता है, अपने परिवार को खाना खाना खिलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रोजी रोटी का आपने सवाल किया, तो 2 विद्यालय हैं हमारे छोटे छोटे, जी, फिफ्थ तक नाम बताएं। रॉयल पब्लिक स्कूल के नाम से 2 विद्यालय चलते हैं, किच्छा में अलग अलग स्थानों पर। जी जी हाँ। तो 2 विद्यालय हमारे चल रहे हैं। बाकी और हम काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं जी। बाकी खेती किसानी भी है हमारी, ऐसा नहीं है कि खेती किसानी नहीं है, और खेती किसानी से भी हमारा होता है गुजारा। और हम बहुत खुश हैं इतने में जी कि हमारी रोजी रोटी सही चल रही है, अच्छा है। जो निर्धन लोग हैं उनको देख के हमेशा व्यक्ति को नीचे देखना चाहिए। जो व्यक्ति ऊपर देखेगा, अगर कोई आसमान में जा रहा है, हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, और मेरे पास पैसे नहीं है कि हेलीकॉप्टर में उड़ने की औकात नहीं है मेरी जी, तो अगर मैं हेलीकॉप्टर में उड़ूंगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरा आहित होगा, मैं कर्जा लूंगा तब उड़ूंगा हेलीकॉप्टर में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो ऐसा मन कभी नहीं बनाया। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परिवार हमारा अच्छा चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और सामने भी कोई समस्या का ऐसा वो समस्याएं नहीं हैं जिससे कि हमें कोई परेशानी करनी पड़ रही है। अच्छी रोजी रोटी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत सारे विधायक हैं हमारे देश में, प्रदेश में। किच्छा के विधायक भी हैं शुक्ला जी। आपकी ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो बाकी विधायकों से अलग हैं, या जो लोगों से आपको कनेक्ट करेंगे? आप जब लोगों को बताएंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, और आप मुझे मेरा सहयोग कीजिए और मुझे विधानसभा तक पहुँचाइए ताकि ये काम कर पाऊँ मैं। सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा में आपको बताऊं, क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, देखिए, एक संपन्न जो व्यक्ति होता है जी, वो अपना हर तरफ से काम निकाल लेता है। बिल्कुल। हर व्यक्ति को पता है जी, संपन्न जो व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं से उसका काम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही है। काम रुकता है, किसका रुकता है? निर्धन व्यक्ति का, जो नीचे स्तर का व्यक्ति होता है, जो झोपड़पट्टी में रहने का काम कर रहा है जी, जिसके ऊपर तिरपाल है जी, और तिरपाल की अब बात आई तो बीच में आपको कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले तो प्रत्येक नाम से कांग्रेस ने चला रखे थे, बिल्कुल। इंदिरा आवास, ये आवास सब चला रखे थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना चलाने का काम किया, केवल प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आवास योजना जो चली है उससे कोई बगैर आवास के नहीं रह रहा है, और सारी पूरी तेजी से कार्रवाई चल रही है इस देश के अंदर, और कोई नहीं रहेगा। तो हमने ये मन बनाया है, और ये शुरू से मेरी इच्छा है जी कि जो संपन्न लोग हैं उनके कार्य रुकते नहीं जी, और जो निर्धन लोग हैं उन्हीं के कार्य रुकते हैं, उनके कार्यों में अड़चन आती है जी। तो शुरू से ही मन है कि उन लोगों का काम करेंगे, जनता तक जाएंगे, उनकी आवाज़ को सुनेंगे। परेशान हैं जो लोग, जिनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं जी, वो व्यवस्थाएं देखने का काम करेंगे। बाकी हाईवे हमारे, जब से हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी आए, आपने देखा होगा जितने हाईवे रोड हैं उनकी भरमार लग गई है जी। नितिन गडकरी जी द्वारा इतने हाईवे बना दिए गए हैं देश के अंदर, और अब भी प्रयास पूरा चल रहा है पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का,
कि कहीं भी ऐसा एक रोड हमें छोड़ना नहीं है जहाँ से किसी को असुविधा हो। जी, 20 साल तक लगातार आपने पार्टी के लिए काम किया बतौर कार्यकर्ता। कभी चुनाव लड़ने का मन क्यों नहीं आया, या फिर कभी पार्टी ने क्यों उम्मीद नहीं की कि आप मेयर बन जाएं, या और विभिन्न पद होते हैं, पार्षद कभी रहे, मेयर बन जाएं? जी जी, ऐसा क्यों नहीं कहा? जैसा संगठन ने मुझे निर्देश दिया वैसा वैसा मैंने काम करने का प्रयास किया। पहले हमने दावेदारी भी की, नगर पालिका की दावेदारी की। मेरी पत्नी श्रीमती गीता राठौर जी। आज महिला मोर्चा में जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी हैं वो। जी। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, पार्टी ने ऐसा नहीं पार्टी ने कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया हमें, और बहुत पद दिए। विभिन्न पदों पे हमें रख के हमने पार्टी की सेवा करने का काम किया जी। और जैसा जैसा निर्देश मिला वैसा हमने किया। दावेदारी भी की। कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है, मन कभी भी ऐसा निराश नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जी बिल्कुल। तो यही हमारे मन में रहा, आज नहीं तो कल नहीं, कभी ना कभी तो लहर आएगी, और जैसी भी आएगी। और लहर अगर हमारा मन सच्चा है तो निश्चित रूप से हमारा, अगर मन में खोट है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, और मन अगर हमारा सही है, पवित्र है, तो सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने क्षेत्र के लिए, जब मैंने आपसे बताया था कि जनसंपर्क हमने किया, जनसंपर्क में हमें क्या चीज़ ऐसी दिखाई जो हमारे से हो सकती है। जी। कि अभी जनप्रतिनिधि नहीं है कोई हम, बिल्कुल, और एक समाज सेवक के रूप में हम काम कर रहे हैं। और जनता से हमने अपील भी की है कि हम नेता नहीं, आपके बीच में सेवक बन के आएंगे। जी। ये हमने कहा है जनता से, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, नेता बन के नहीं जाएंगे हम सेवक बन के जाएंगे जनता के बिल्कुल बीच में। जनसंपर्क किया तो जो चीज़ निकल के आई, सबसे बड़ी समस्या आंखों की आई, इस विधानसभा में निकल के आई गरीब लोगों, जो मेरे से हो सकता है, जो मैं अपने मन से कर सकता हूँ, मैं अपने तन से कर सकता हूँ, जिस लायक हूँ मैं उतना कर सकता हूँ। तो इस विधानसभा में किच्छा 67 विधानसभा के अंदर जनसंपर्क करने पे हमने पाया कि जो बुजुर्ग हैं 70 साल, 75, 80 साल के लोग हैं जी, वो लोग नेत्र से परेशान हैं, आंखों से परेशान हैं, मोतियाबिंद वगैरह, मोतियाबिंद, इतनी परेशानी है उन लोगों को, चल नहीं मिलता, दिखता नहीं कुछ जी। और होता है ये, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आंखों से परेशानी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। तो जो हमने देखा, तो हमारे डॉक्टर साहब हैं आई गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल बरेली, जी, डॉक्टर अमित राठौर जी, मेरी उनसे चर्चा हुई, बात की मैंने उस विषय पे। जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में ये काम करना तो हम आपका सहयोग करेंगे। तो उनका भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है। 31 अगस्त 2021 को पहला कैंप अनाज मंडी किच्छा में हमने पूरी विधानसभा का कैंप लगाया ये जी, जिसका हमने लाउड स्पीकर द्वारा पूरा सबको सूचना दी, पंपलेट बटे, प्रचार प्रसार कराया जी। उस कैंप के अंदर लगभग 1000 लोग पहुँचे। 750 उसमें ओपीडी हुई, 750 में 250 ऑपरेशन निकले मोतियाबिंद के जी। और ओपीडी में भी हमने जिनको चेक कराया, हमने स्टाफ से, डॉक्टर साहब से हमने कहा आप ऐसा करना कि जो लोग आए हैं कम से कम जो बीमारी लेके आए हैं उसका निजात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उनको फ़ायदा हो, और तभी हमारा कैंप का मतलब जो है सही तरीके से निकलेगा। बिल्कुल। तो जो लोग आए ओपीडी उनको भी हमने दवाई निःशुल्क देने की, जो कमी थी आँख के अंदर वो भी निःशुल्क देने का काम किया। बिल्कुल। ड्रॉप देना था, टेबलेट देना थी, जो भी देना था वो निःशुल्क दी। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमारा सहयोग किया। उन्होंने कहा आप क्षेत्र में अपने कैंप लगाइए, अगर ऐसी समस्या है तो मैं आपका सहयोग करूँगा, कुछ आप कीजिए अपनी तरफ से, कुछ मैं सहयोग करूँगा जी। तो हमने ये मन बना लिया कि हम कैंप लगाएंगे। कैंप में लगाए, आपको बताया मैंने, 750 ओपीडी आई, बिल्कुल, 250 मोतियाबिंद ऑपरेशन निकले। 250 मोतियाबिंद ऑपरेशन को हमने अपने खर्चे पे उनको बस के द्वारा यहाँ से भेजना, और भेज के वो सुबह को जाते हैं और शाम को वापसी ऑपरेशन होके दूसरे दिन को मंडी गेस्ट हाउस में उनकी पट्टियाँ खुलती हैं, डॉक्टर की टीम आती है, पूरा चेक करती है जी, सुचारू रूप से। ईश्वर की कृपा है कि 350 31 अगस्त से लेके अब तक 350 मोतियाबिंद निःशुल्क
कोई खर्च नहीं, जलपान की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, जी वो सब हमारे द्वारा कराई गई। इस विधानसभा से 350 ऑपरेशन अब तक मोतियाबिंद के करा दिए गए। जी अच्छा लेंस डलाया जा रहा है डॉक्टर साहब के द्वारा, अच्छी व्यवस्था है हॉस्पिटल के अंदर, साफ़ सफाई सब कुछ बढ़िया है। प्रशंसा कर रहे हैं जो लोग आ रहे हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के, बिल्कुल अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं हॉस्पिटल की भी। तो ये सेवा करने का मन बनाया है और ये अब ठान लिया है मन में कि पूरी विधानसभा के अंदर जी वार्डों में और ग्रामीण क्षेत्र में हर एक ग्राम सभा में ये कैंप लगाने का हम काम करेंगे। जो मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप है, निःशुल्क जांचों का कैंप, ये लगाते रहेंगे, कंटिन्यू लगाते रहेंगे। इसके साथ साथ हम और एक काम और कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जो मैंने आपको उससे पहले भी बताया था, बिल्कुल कि 163 योजनाएं उत्तराखंड और केंद्र की जी जो योजनाएं 163 है, कैंप में हम वो वितरित भी करते हैं पंपलेट। वो पंपलेट हम वितरित भी करते हैं और साथ साथ में ये भी हम प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। जी तो पार्टी के हैं तो पार्टी का ही प्रचार करेंगे। तो लगातार कंटिन्यू हमारा धरातल पे काम चल रहा है, जितना हो सक रहा है उतना हम कर रहे हैं। और आगे भी ये मन बनाया है कि हम सेवक के रूप में उतरेंगे यहाँ, नेता के रूप में नहीं उतरना है, ये मन बना रखा है। क्योंकि हमने भी अपने जीवन में बहुत परेशानी झेली है। जी बिल्कुल, गरीबी हमने देखी हुई है, गरीबी का हाल क्या होता है। तो यही मन में ठान के मेरा सहयोग, मेरी पत्नी बहुत सहयोग करती हैं जी मेरे परिवार का पीछे से बहुत अच्छी सपोर्ट है। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिसमें तनातनी रहती है, पति पत्नी में नहीं बनती है कभी मेल जोल। हाँ, मगर मेरी पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देती हैं और लगातार वो मेरे साथ जनसंपर्क में रहती हैं। और पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ बाई बूथ तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पंपलेट भी हम बूथ बाई बूथ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी और उसमें बहुत बड़ा मेरी पत्नी का सहयोग है, क्योंकि वो जिला सोशल मीडिया सह प्रभारी हैं जी इस उधम सिंह नगर से महिला मोर्चा की। तो काफ़ी मुझे उनका भी सहयोग मिल रहा है, अपने छोटे बच्चों का भी मुझे सहयोग मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, युवाओं में उत्साह है क्योंकि युवा हमारे बीच आ रहा है, ऐसा एक उत्साह है। कार्यकर्ता जो बैठ गए थे जी वो उन कार्यकर्ताओं को हम उठाने का काम कर रहे हैं, बाहर निकालना है उन्हें। जो हमारे मित्र थे, कोई भी थे, सब लोगों को हम बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और धरातल पे हम जमीन पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्य जितने भी आएंगे बूथ बाई बूथ तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और जो मिशन 2022 चल रहा है और हमारे इस जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष जी शिव अरोड़ा जी जी बिल्कुल ने जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व को कहा कि इस जिले की जो 9 सीटें हैं विधानसभा की, तो पूरी 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। हम भी उसी ज़िले में रहते हैं तो हमारा पूरा सहयोग आदरणीय शिव अरोड़ा जी के साथ है जी और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे हम। और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं इस प्रदेश के, उन्होंने संकल्प लिया 60 पार, जी प्रदेश में 60 पार। तो इस बार निश्चित रूप से 60 पार जाएंगे हम। और कांग्रेस जो कर रही है वो छीछे लेदर का काम करती है, हमेशा कर रहा उन्होंने। धरातल पर जो भी काम होंगे वो काम नहीं करते हैं, कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करता, खाली हवाई मारने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो कार्यकर्ता के रूप में हम काम करेंगे। संगठन जैसा हमें आदेश देगा हम वैसा काम क्षेत्र में करने का काम करेंगे, जैसा भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा वैसा हम करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी दावेदारी हो वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचे, आपको टिकट मिले। सर मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, इसके दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज आप आए और मेरा आपने इंटरव्यू लिया, उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को और सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं। और बहुत बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि धरातल पर जो व्यक्ति अपने चैनल को पहुंचाता है जी नीचे स्तर के लोगों को, जहां से भी इंटरव्यू लोगों को पहुंचते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है कि उस आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात आप लोगों तक पहुंचेगी जी और इस देश के लोग सुनेंगे। तो बहुत मैं बधाई देता हूँ पूरी आपकी टीम को और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।
ऐसी मेरी कामना है, ईश्वर से कामना हमेशा करता रहूँगा। और एक बात और कहूँगा, गणेश चतुर्थी आज है, सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत पुनः बधाई। गणपति बप्पा आपकी मनोकामनाएं सभी की पूरी करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ थे श्रीकांत राठौर साहब। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं, काफ़ी सेवा की है लोगों के बीच रहे हैं। मोतियाबिंद का आजकल ऑपरेशन करा रहे हैं। अगर मेरे चैनल के माध्यम से किसी तक एक बात पहुंचे और कोई मोतियाबिंद से या आंखों से परेशान हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सर तक आपकी बात पहुंचा दूंगा और हो सकता है कि आप भी उसके लाभ उठा पाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी नहीं लग रहा है, ये सर कह रहे हैं। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की इच्छा से विधानसभा 67 से दावेदारी कर रहे हैं श्रीकांत राठौर जी। तो वो तो आपका फैसला है, शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। और उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए सी यू सून।